जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। क्या जानेंगे? समांतर श्रेणी जो कि 5वां चैप्टर है कक्षा 10वीं का गणित का। तो आइए अब समांतर श्रेणी के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले की क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 तक समाप्त कर दिए थे और आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली को सॉल्व नहीं करेंगे, आज सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में जान लेंगे। ये होता क्या है, इसे किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या सब होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये सब हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कि चैप्टर का नाम, यानी कि चैप्टर नंबर कितना है? 5 है और नाम क्या है? समांतर श्रेणी नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए एपी। अब देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब जिसमें समान हो वो कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हम लिखते हैं एक श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समझते हैं एक श्रेणी होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला उदाहरण में लिखते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से डॉट 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 करके बढ़ता जाएगा। और दूसरा उदाहरण में हम क्या ले लेते हैं, ऐसे करके कि 2, 6, 4, 4 के बाद ले लेते हैं, और उसके बाद 8, इस तरह से आ जाएगा डॉट 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 करके। 2 उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए इसमें पद होता है, क्या क्या पद होता है? पहला, जैसे कि इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, इस तरह से रहता है। तो हम ये जो रहता है पहला पद क्या है? 2 इसमें पहला पद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद। और पहला पद को किससे कैसे लिखा जाता है? पहला पद को तो इसको लिखा जाता है ए या फिर A1 लिख सकते हैं पहला पद को। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद को क्या लिखेंगे? तो पहला पद जब A1 हुआ तो दूसरा पद A2 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद A3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि हमें जांच करना था या फिर कोई सवाल बनाना होगा इसमें, तो उसमें सबसे पहले ये जांच करना पड़ता है कि इसका जो सार्वंतर होता है, एक चीज़ और क्या होता है? सार्वंतर। यहाँ पे हम लिखते हैं सार्वंतर, जिसको क्या लिखते हैं? डी। सार्वंतर को क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। तो हमें कोई भी सवाल ये इस तरह से दिया रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए डी बराबर निकालना पड़ता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, सार्वंतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है डी बराबर? तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ये लिख दिए हम। मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है। तो जब ये दोनों जब घटाएंगे तो दोनों समान आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वो एपी में है। ये सवाल यहाँ तक बन जाएगा। तो चलिए इसको लिख लिए हम और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हमें जांच करना है, एक बार जांच करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। इसमें क्या कर रहा है? डी बराबर A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पे कितना है? 4, पहला दूसरा है ना, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस A1 का रहा है, A1 कितना है? 2, तो लिख दिए 2। अब A3 का रहा है, A3 कितना है? 8, तो लिखेंगे A3 कितना है? 6 है, तो लिखेंगे 6। A2 कितना है? 4, तो लिख दिए 4। अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये दोनों समान आ गया, तो ये क्या होगा? एपी में होगा। तो लिखेंगे हम इसलिए यह एपी में है, इसको लिख दिया हम एपी में है। अब दूसरा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। इसमें भी कहा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद इसमें 6 दिया हुआ है, 6 लिख देंगे, माइनस A1 कितना है, यानी पहला पद 2 है, तो लिख दिए 2। अब देखिए A3 कितना है? 4, तो लिखेंगे 4। A2 दूसरा पद कितना है? 6, तो लिख दिए 6। अब 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और उसके बाद 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2। तो ये दोनों समान हुआ? नहीं हुआ। जब ये समान नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? यह एपी में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए यह एपी में नहीं है, लिख दिए। यहाँ तक समझ गए कि एपी में कब रहता है और एपी में कब नहीं रहता है। तो जब सार्वंतर समान हो तो वह क्या होगा? एपी में होगा, और जब सार्वंतर समान नहीं हो तो वो एपी में नहीं होगा। ये तो हम जान लिए। अब चलते हैं आगे। इससे आगे एक और चीज़ है, AN होता है एक। क्या होता है? AN बराबर हमें दिया हुआ रहता है कोई चीज़, या फिर नहीं भी दिया रहता है, उसको निकालते कैसे वो देखिए। AN बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है कौन चीज़? फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ आता है, जैसे
यहाँ पे देखिए क्या करा है, 2 है, ये एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से बहुत सारा पद आएगा। तो जैसे कि हमें मान लीजिए कि कहेगा, यहाँ पे कहेगा कि 56 जो होगा, 56वां पद वो कितना होगा। जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तो 56 जो पद होगा वो कितना होगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला था, जैसे कि हमें मान लीजिए ये 56 मतलब 56 पद निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ए लिख देंगे 56। जैसे कि दूसरा पद था तो A2 लिखे ना, यहाँ पे पहला पद था तो A1 लिखे ना, तो 56 पद निकालना है हमें, तो A 56 लिख दिए। अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, तो इसके बराबर में एक शॉर्टकट में फॉर्मूला भी होता है, या फिर इसी पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि A 56 में हम लिखेंगे A + n-1 इंटू डी। इसको एक बार जांच कर लेते हैं कि A 56 बराबर होगा क्या। अब देखिए A यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए A और n दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो A के नीचे में n दिया हुआ है, यानी कि A के जो नीचे में ये है वो ये किस चीज़ का मान है, तो n का मान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर कितना, तो 56 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A है तो A लिख देंगे प्लस n का मान 56 है तो हम लिख देंगे 56 - 1 इंटू डी है तो d, तो कितना आ जाएगा A + 56 में से एक जगह तो 55d, यानी कि A 56 का कितना निकला, A + 55d निकला। अब देखिए इसी तरह से जब हमें कहेगा कोई भी पद निकालने के लिए, जैसे कहेगा 7वां पद निकालने के लिए, A 7 बराबर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें कि A 56 है तो A + 55d आ गया, इसमें क्या आ जाएगा, A + 1 कम कर देंगे इससे, 7 में से एक जगह 6d, ये इसी तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से चाहे जितना भी कहे 100 पद के या 100वां पद के या फिर 200वां पद के, जो भी पद के, 50वां पद के, तो जैसे 50वां पद कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, A 50 बराबर क्या आ जाएगा, A + A 50 से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 49d, ये आ जाएगा। कोई भी पद निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 56वां पद था तो 56वां पद निकाल दिए, A + 55d आ गया। तो ये क्या था, समांतर श्रेणी, इसे हम समझ लिए। ये थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं है, बट अगर इसे ध्यान से हम समझ लेते हैं तो क्या होता है कि प्रश्नावली 5.1 आगे जो भी सवाल बनाएंगे उसमें ये हमें काफ़ी सहायता करेंगे। ये सब जो भी है इसी तरह से उसमें सवाल दिया रहेगा, या फिर दूसरे टाइप से भी दिया रहेगा, लेकिन ये फार्मूला जो यूज किए हैं वो सब उसमें भी होगा। इससे आगे जो क्लास होगा, सवाल होगा, उसमें क्या होगा कि 7वां पद का जगह कहीं निकालने के लिए तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और इस तरह से दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, AP में है या नहीं है, इस तरह से। तो हम क्या किए, समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बातें जान लिए। इससे होगा क्या, प्रश्नावली जो भी सवाल बनाएंगे आगे उसमें हमें डाउट नहीं रहेगा थोड़ी सी ये जान लेने के बाद। तो इसलिए हम क्या कि समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन प्रश्नावली 5.1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।